उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव। सुपाड़ी खेत, हरे भरे खेत, सीढ़ियों जैसे रास्ते और हर घर में एक कहानी। उसी गांव में रहता था हरीश, एक सीधा साधा किसान जो अपनी जमीन पर खेती करता था और कभी कभी शहर जाकर मजदूरी भी कराता। हरीश का परिवार छोटा था। पत्नी गीता, दो बच्चे, पिंकी और राहुल, और उसकी बूढ़ी माँ। सुबह खेत, दोपहर जंगल से लकड़ी, शाम को परिवार के साथ बैठना, यही उसकी दुनिया थी। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर गुजारा चल जाता था। फिर भी महीने के आखिर में हरीश की जेब हमेशा खाली होती थी। एक दिन चौपाल में गांव के लोग बैठे थे। बातों बातों में हरीश ने कहा, कमाता तो हूं, पर समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ चला जाता है, जैसे पानी मुट्ठी से निकल जाए। वहीं पास बैठे थे भुवनदा, गांव के सबसे सुलझे हुए और समझदार इंसान। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरीश, कमाई से कोई अमीर नहीं बनता, बचत से बनता है। और बचत सिर्फ पैसे नहीं, आदत की होती है। हरीश को वो बात सीधे दिल में लगी। घर जाकर रात को नींद नहीं आई। पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई मुझसे कुछ चूक हो रही है। अगले दिन सुबह वो सीधे भुवनदा के घर गया। दा, मुझे सिखाओ कैसे बचाएं पैसे। भुवनदा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर यह शिक्षा किताबों में नहीं, तरीकों में है, और हर तरीका तुझे खुद अपनाना होगा। उन्होंने एक पुरानी कॉपी दी और कहा, आज से हर खर्च लिखना शुरू कर दे, चाहे 2 रुपए की माचिस ही क्यों ना हो। हरीश को शुरुआत में अजीब लगा, पर उसने लिखना शुरू किया। 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर पूरा महीना। महीने के अंत में उसने जब कॉपी देखी तो हैरान रह गया। छोटे छोटे खर्चे इतने बड़े बन चुके थे कि उसकी आधी तनख्वाह उड़ जाती थी। उस रात उसने पहली बार गहरी नींद ली, जैसे उसने किसी बड़े रहस्य की चाबी पा ली हो। एक दिन बाजार में नया मोबाइल दिखा, 12,000 का। दिल किया खरीद ले, ईएमआई में मिल रहा था। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी की किताबें याद आईं, माँ की दवा और खेत की खाद। उसने मन मार लिया। वो खरीद तो सकता था, पर फिर पूरे महीने परेशान रहता। धीरे धीरे हरीश ने अपने दिल की बातों को टालना सीख लिया। उसे अब समझ आने लगा था कि चाहतें कभी खत्म नहीं होती, पर ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। भुवनदा ने एक और बात सिखाई, कुछ भी खरीदने से पहले एक दिन रुक जा, सोच, अगर अगले दिन भी उतनी ही ज़रूरत महसूस हो तब खरीदना। हरीश ने इस नियम को दिल से अपनाया। मंडी में गया तो कई बार चीज़ें हाथ में उठाईं और फिर वापस रख दी। वो अब भावुक नहीं, समझदार ग्राहक बन रहा था। शहर से लौटते समय पहले वो अक्सर होटल में समोसा और चाय पी लिया करता था। 60 रुपए हर बार जाते। महीने में 10 बार गया, 600 रुपए उड़ गए। अब वो घर से पराठा बांध कर ले जाता था। स्वाद भी, सेहत भी और बचत भी। उसने सामान खरीदने की आदत भी बदल दी। पहले हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा खरीदता था, अब थोक में। चावल, दाल, तेल, सब एक बार में, सस्ते में। पर्दा ने एक शर्त रखी, जरूरत से ज्यादा नहीं, वरना जो बचाने चला है वो फेंकना पड़ेगा। हरीश ने घर की बिजली की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया। पंखे, बल्ब, मोटर सब समय से चलाने और बंद करने लगा। बच्चों को भी सिखाया, बिजली का बिल तुम्हारे स्कूल की फीस के बराबर है। धीरे धीरे बचत बढ़ने लगी, लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उसने अपने मोबाइल का हिसाब देखा। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीमियम, पुराने रिचार्ज सब चालू थे, जबकि वो देखता तक नहीं था। उसने सब बंद कर दिया। अब वो सिर्फ वही चीजें चलाता था जो सच में जरूरी थी। एक दिन दा ने पूछा, तू कितना खर्च करता है हर महीने? हरीश बोला, 20,000 में से 17,000 चला जाता है। दा बोले, और अगर नकद खर्च कर तो एक हफ्ते में ही समझ आ जाएगा कि कहाँ जा रहा है। हरीश ने कार्ड छोड़कर कैश इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब 500 रुपए का नोट टूटता और दिन भर में 60 से 70 रुपए उड़ जाते तो उसे हर खर्च चुभता। वो चुभन ही उसकी सच्ची शिक्षक बन गई। धीरे धीरे हरीश की नज़र पुरानी चीज़ों पर भी गई। टूटी कुर्सी, बेकार पंखा, पुराना बर्तन, OLX सीखा। शहर गए, रिश्तेदार से मदद ली और 3,000 रुपए कमाए। एक दिन बच्चों ने कहा, पापा, हम सब मिलकर हर महीने खर्च का हिसाब बनाएं। वो दिन था जब हरीश को लगा कि बदलाव अब पूरे परिवार में उतर गया है। अब हर महीने की पहली तारीख को
परिवार में एक बैठक होती थी। सभी मिलकर तय करते कि इस बार कितना खर्चा हुआ, कितना बचा और क्या सुधारा जाए। 3 महीने बाद हरीश के पास 18,000 रुपए की बचत हो चुकी थी। उसने उसमें से 5,000 रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 2,000 रुपए बेटी की फीस में, 1,000 रुपए माँ की दवा में और बाकी 10,000 रुपए एक आपातकालीन फंड के रूप में रख दिया। अब उसका जीवन वही था, वही खेत, वही घर, वही लोग, पर सोच बदल चुकी थी। अब वह खुद को गरीब नहीं, सच में समझदार मानता था। चौपाल में एक शाम जब दा ने पूछा, अब क्या लगता है, अमीर बन गया? हरीश मुस्कुराकर बोला, मैंने अब जाना कि कमाना समझदारी नहीं है, बचाना समझदारी है। अमीर वो है जो अपनी कमाई में संतुलन से जीता है। उसने अपने गांव में एक नई पहल शुरू की, हर रविवार को बचत की कहानी सुनाने का दौर। कई बार वो कहानियां खुद की होती थीं, कभी दूसरों की, लेकिन हर बार अंत में वो यही कहता, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बज्जू टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बज्जू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।